नमस्कार दोस्तों। भारत और अर्जेंटीना के बीच में एक अहम समझौता हुआ है लिथियम भंडार को लेकर। अर्जेंटीना के अंदर जो लिथियम भंडार है उसके 5 जो खनन केंद्र है उसको भारत की सरकारी कंपनी और अर्जेंटीना की एक सरकारी कंपनी के द्वारा समझौता हुआ है। उसका भारत और अर्जेंटीना मिलकर खनन करेंगे और उस खान को भी विकसित करेंगे, जिससे भारत की जो चाइना पर निर्भरता है लिथियम आयन बैटरी को लेकर, ये निर्भरता कम हो पाएगी। इसके बाद इसके साथ साथ भारत का जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी एक लिथियम का भंडार मिला है। तो भारत न केवल अर्जेंटीना से लिथियम का खनन करेगा बल्कि भारत अपने जम्मू कश्मीर से भी करेगा। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या भारत चाइना को टक्कर दे पाएगा। तो ऐसे में जो चाइना का इनकम है और भी कम होगा, क्योंकि भारत जो इस समय सबसे ज़्यादा जो आयात करता है लिथियम आयन बैटरी का वो चाइना से ही करता है। तो आइए जानते हैं क्या है समझौता और लिथियम भंडार के बारे में जानेंगे, और साथ साथ किस प्रकार से चाइना से निर्भरता भारत अपनी कम कर रहा है उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, भारत का जो खान मंत्रालय है एक बयान जारी करके बताया है कि दोनों देशों के बीच में एक परियोजना पर समझौता हुआ है जो 200 करोड़ लागत की है। जो 200 करोड़ लागत की है समझौता है। इसके तहत भारत की एक सरकारी कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और अर्जेंटीना के केतामार्का प्रांत की कंपनी है, उसके साथ समझौता हुआ है। CAMMYEEN 2 कंपनियां हैं, इनके साथ समझौता हुआ है। समझौता क्या हुआ है कि लगभग 15,703 हेक्टेयर एरिया में जो लिथियम का भंडार है अर्जेंटीना के अंतर्गत, उसको एक्सप्लोर करेंगी दोनों कंपनियां, यानी एक भारत की सरकारी कंपनी एक अर्जेंटीना की सरकारी कंपनी, दोनों ही मिलकर खनन करने के बीच दोनों के बीच समझौता हुआ है। इसके साथ साथ भारत को फायदा क्या होगा। भारत में अभी जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है वहां पर जो लिथियम के भंडार मिले हैं, एक बड़ी मात्रा में लिथियम का जो भंडार मिले हैं, इससे भारत को फायदा क्या होगा। भारत को फायदा ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी खनन करने के लिए लिथियम के लिए वो अर्जेंटीना से प्राप्त हो जाएगी। उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा भारत को, एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा कि लिथियम का खनन किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए जानते हैं लिथियम के बारे में। देखते हैं। यहाँ पर देखिए, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना 3 देश दक्षिण अमेरिका का ऐसा है जहां पर लिथियम का भंडार है। इन तीनों देशों को मिलाकर लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है वो चिली के पास है लिथियम का, उसके बाद नंबर आता है कहीं बोलीविया का, उसके बाद अर्जेंटीना का आता है तीसरे स्थान पर नंबर। तो और भी क्रम इसके कुछ बदले हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। पहले जानते हैं लिथियम के बारे में कि लिथियम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। अगर आसान शब्दों में कहे तो लिथियम एक तरह का खनिज है। लिथियम एक तरीके का खनिज है जिसका इस्तेमाल जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, मोबाइल फ़ोन होता है, लैपटॉप होता है, उसमें लगने वाली जो बैटरियां होती है, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप इनमें लगने वाली जो बैटरियां होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है लिथियम का। लिथियम का इस्तेमाल उस बैटरी में किया जाता है जो रिचार्जेबल्स होती है। रिचार्जेबल मतलब कि जिस बैटरी को बार बार चार्ज किया जा सकता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता है स्मार्टफोन, लैपटॉप हो गया, और इलेक्ट्रिक जो कार होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। माना यह भी जा रहा है कि इस भंडार से मिलने से जो कार्बन पॉल्यूशन है वो भी कम होगा, क्योंकि लिथियम एक स्वच्छ ऊर्जा है। दुनिया का आधे से अधिक लिथियम का भंडार दक्षिण अमेरिका के इन 3 देशों में है, यानी कि हाफ से अधिक, यानी कि आधा से अधिक जो लिथियम का भंडार है दक्षिण अमेरिका के इन 3 देशों में ही है, यानी कि चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, तीनों देशों में मिलकर, इन तीनों देशों को ही मिलाकर बोला जाता है लिथियम ट्रायंगल्स बोला जाता है। तो अर्जेंटीना में बताया जाता है कि जो दुनिया का लगभग तीसरा रिजर्व यानी कि भंडार है। अब भारत में वो जो लिथियम का भंडार मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। भारत का जो लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है रियासी जिला। रियासी जिले में मिले हैं। हालांकि एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 2021 में एक कर्नाटक में लिथियम का भंडार मिल चुका था। कर्नाटक में लिथियम का भंडार भारत का मिल चुका था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही छोटी थी। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में मिला है ये लगभग 59 लाख टन का है। 59 लाख टन का है, यानी कि 59 लाख टन का रिजर्व मिला है, लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। जिससे अगर क्रम की बात किया जाए तो भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है। चिली के बाद लिथियम के भंडारण में भारत दूसरे स्थान पर आ जाता है। हालांकि अभी इसका खनन बाकी है। इससे पता चलेगा कि कितना इसका खनन होना है, कितना नहीं होना है। जो इलाका है रियासी इलाका है, यहाँ पर चिनाब नदी पर एक 690
690 मेगावाट क्षमता वाला एक सलाल पावर स्टेशन बना है। इससे 8 किलोमीटर दूर पर, इससे ही जस्ट 8 किलोमीटर दूर पर ये जो मिला है लिथियम का भंडार ये मिला है। तो आइए जानते हैं कि जो टॉप 5 लिथियम भंडार वाले देश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? चिली पर है। चिली में है 9.2 लाख टन है। फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब भारत का लिथियम रिजर्व मिल गया है तो इसके बाद दूसरा स्थान भारत का आ गया है लिथियम भंडार मिलने के बाद। वहीं नई खोज के अनुसार तीसरे स्थान पर आ गया है ऑस्ट्रेलिया। वहीं चौथे स्थान पर कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पहले तीसरे पर था, अभी चौथे पर आ गया है। चाइना है 1.5 के साथ 5वें स्थान पर। छठे स्थान पर 0.9 के साथ अमेरिका है। तो ये है रिजर्व दोनों के बारे में। कहा यह भी जा रहा है कि 2030 आते आते जो भारत में लिथियम का भंडार मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में, 2030 आते आते लगभग जो 30% जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इसका निर्माण भारत बढ़ा देगा। जो 30% निर्माण है इसका बढ़ा देगा। अब बात आती है चीन को टक्कर दे पाएगा भारत, क्योंकि चीन भी लगातार लिथियम के खनन की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर चीन जो बोलीविया है वहां पर लिथियम के भंडार में एक सौदा करके रखा है। बोलीविया के अंतर्गत चीन का एक सौदा हुआ है कि वहां पर खनन कार्य करेगा चीन। तो चीन के साथ साथ भारत में भी भंडार मिल गए हैं और उसके साथ साथ अर्जेंटीना में भारत का जो एग्रीमेंट हुआ है, तो भारत भी अब चीन के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। तो अब भारत से जो चाइना से इंपोर्ट करता था लिथियम का, अब भारत वो कम कर देगा धीरे धीरे। इससे जो चाइना को इनकम मिलती थी बहुत सारा वो कम हो जाएगी। कहा यह भी जा रहा था कि भारत अभी अपनी ज़रूरतों की 54 यानी कि 54% लिथियम आयात करता है। लिथियम इसका सबसे ज़्यादा जो आयात करता है कहाँ से करता है? चीन से। सिर्फ 35,000 करोड़, ध्यान रखिएगा, 35,000 करोड़ का इस्तेमाल करता था, 3500 करोड़ रुपए का लिथियम सिर्फ चाइना से भारत आयात करता था। ऐसे में भारत में जो भंडार मिला है लिथियम के साथ, जो अर्जेंटीना के साथ लिथियम का जो एग्रीमेंट हुआ है, ऐसे में निर्भरता कम होगी। लिथियम को लेकर कुछ कंसर्न भी है, कुछ चिंता भी है लिथियम को लेकर। लिथियम वैसे तो बताया जाता है कि पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से यह स्वच्छ ईंधन है, इससे 0 कार्बन का इमिशन होता है। लेकिन जब लिथियम का खनन किया जाता है तो इसके लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उस ईंधन में बहुत सारे, पहले तो जहाँ से इसका खनन किया जाता है उस खदान से निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ वातावरण में इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, क्योंकि जिस ईंधन का इस्तेमाल करता है वो जीवाश्म ईंधन होते हैं लिथियम का खनन करने के लिए। हालांकि लिथियम तो है पर्यावरण अनुकूल, लेकिन इससे खनन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता और पानी की आवश्यकता पड़ती है, उससे दिक्कत होता है। अर्जेंटीना में लिथियम के खनन में भारी मात्रा में पानी का इस्तेमाल होने के कारण जो वहाँ के स्थानीय निवासी है वो खनन प्रक्रिया का लगातार विरोध करते हैं। तो हालांकि एग्रीमेंट हुआ है दोनों देशों के बीच, अर्जेंटीना और भारत के बीच। इससे जो भारत की निर्भरता है चाइना पर, ये तो पक्का कम होने वाली है। भारत के अंदर जो रिजर्व मिला है इसके साथ साथ भारत को फायदा हो जाएगा। भारत को मिल जाएगी टेक्नोलॉजी और मिलेगा एक्सपीरियंस, जिससे भारत का जो खुद का रिजर्व मिला है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। तो यानी चाइना के साथ जो तनाव चल रहा है बॉर्डर टेंशन को लेकर, अब धीरे धीरे भारत चाइना से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। अब जो चाइना की इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा चल रही थी भारत से, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू कर देगा। तो ये था अर्जेंटीना भारत के बीच में एग्रीमेंट। थैंक यू।